इस साल जुलाई में जो तनख्वाहदार तबका है उसने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है और इस टैक्स कलेक्शन के फिगर है उसमें तनख्वाहदार तबके से कुछ 44 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है। पिछले साल जो जुलाई 2025 में टैक्स कलेक्शन हुई थी उससे 2 अरब रुपए ज़्यादा है। प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है वो डबल के करीब हो गई है, लेकिन उससे टैक्स कलेक्शन उतनी नहीं आई। सुपर टैक्स के हवाले से खबर आई है कि जो आईनी अदालत है उसने आज ये फैसला दिया है कि सुपर टैक्स को काबिल एडजस्ट करार देके और FBR को हिदायत की है कि कंपनीज को तंग न किया जाए। नाज़रीन, आज हम दो इशू पे बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स के हवाले से कि जुलाई के जो टैक्स के फिगर आए हैं उसमें अगेन जो है वो तनख्वाहदार तबका सर-ए-फहरिस्त रहा है। और दूसरा ये करेंगे कि सिंध के लिए अवाम के लिए जो है ये खुशखबरी है कि 2 मोटरवेज शुरू किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स कलेक्शन के हवाले से। जो FBR की तरफ से टैक्स कलेक्शन के फिगर्स जारी हुए हैं, ये अबूरी फिगर्स हैं। इसमें ये बात सामने आई है कि अगरचे हुकूमत ने जो रवां माली साल का बजट है उसमें टैक्स पेयर जो खासकर तनख्वाहदार टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन रिलीफ देने के बावजूद इस साल जुलाई में जो तनख्वाहदार तबका है उसने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। और इस टैक्स कलेक्शन जो फिगर हैं उसमें तनख्वाहदार तबके से कुछ 44 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है, ये जो कि जुलाई 2026 में हुई है। और ये टैक्स कलेक्शन पिछले साल जो जुलाई 2025 में टैक्स कलेक्शन हुई थी उससे 2 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी कि टैक्स में रिलीफ देने के बावजूद टैक्स पेयर्स पे बर्डन बढ़ा है, तनख्वाहदार टैक्स पेयर्स पे बोझ बढ़ा है। जुलाई 2025 में 42 अरब रुपए टैक्स पेयर्स से कलेक्ट हुआ था और जुलाई 2026 में तनख्वाहदार तबके से 44 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है। और इससे पिछले साल यानी कि जुलाई 2024 में जो टैक्स कलेक्शन थी तनख्वाहदार तबके से वो 30 अरब थी। तो इन 3 सालों में बहुत तेज़ी से इसमें इजाफा देखने में आया है। और अगर हुकूमत जो है वो इस साल जो है वो रिलीफ ना देती तो ये शायद 44 अरब रुपए से भी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू टैक्स पेयर से कलेक्ट किया जाता, जो कि सब तनख्वाहदार तबका है। तो हुकूमत को अभी भी इस पर सोचना चाहिए कि जो तनख्वाहदार तबका जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता उस पे टैक्स का बोझ जो है वो मज़ीद कम करे और इसको शिफ्ट करे दूसरे तबकों पे। और इसी रेवेन्यू के फिगर में जो अदाद व शुमार आए हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी के जो लेन देन हुआ है उसमें तो 50% इजाफा हुआ है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो 15.5 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है। पिछले साल जो ये प्रॉपर्टी का लेन देन जो हुआ था वो 60,000 प्रॉपर्टीज़ का लेन देन हुआ था। इस साल कोई 90,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ का लेन देन हुआ है। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई है, लेकिन उससे टैक्स कलेक्शन उतनी नहीं आई। अभी भी टैक्स कलेक्शन में जो सर-ए-फहरिस्त है वो तनख्वाहदार तबका है। होना तो ये चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हाई क्लास है, उसको जो है वो टैक्स पेयर में टैक्स में अपनी कलेक्शन में जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट जो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि इसके पास कोई और ज़रिया नहीं होता, इसका टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट्स डिडक्ट हो जाता है और कौमी खजाने में जमा हो जाता है, तो इसलिए हुकूमत इसी को फोकस करती है। तो अब दूसरी जो एक इसी से जुड़ी खबर आई है कि सुपर टैक्स के हवाले से खबर आई है कि जो आईनी अदालत है उसने आज ये फैसला दिया है कि सुपर टैक्स को काबिल एडजस्ट करार दे के और FBR को हिदायत की है कि कंपनीज को तंग ना किया जाए, कंपनीज को रिफ़ंड की तरफ ना धकेला जाए। ये उनका अपना पे करदा रिफ़ंड टैक्स है, आप उसको रिफ़ंड के लिए क्यों मजबूर करते हैं जब उसके ज़िम्मे टैक्स बनता है और उससे अपने टैक्स वाजिबात को इस टैक्स के साथ जो है वो एडजस्ट करवाना चाहता है तो उस पर एडजस्टमेंट की इजाज़त दी जाए। क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो मुतल्लिका शिक है उसमें इस असूल को जो है वो माना गया है और लिहाजा ये टैक्स पेयर का हक है और उसको टैक्स पेयर को इसकी एडजस्टमेंट की इजाज़त दी जाए। अब दूसरी जो बात है वो सिंध के अवाम के हवाले से। सिंध के अवाम के लिए जो वफाकी वज़ीर मवासलात हैं अलीम खान, उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि सिंध में 2 नए प्रोजेक्ट जो है वो मोटरवे के शुरू किए जा रहे हैं। एक जो है वो सक्कर हैदराबाद प्रोजेक्ट होगा और दूसरा जो है वो हैदराबाद कराची मोटरवे प्रोजेक्ट होगा। और उन्होंने ये बताया कि इन प्रोजेक्ट्स पे अभी इसी साल में काम शुरू हो जाएगा और ये 2 साल में जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो खासकर हैदराबाद और कराची का जो मोटरवे है इसको जो मोटरवे M9 है उसके साथ लिंक नहीं किया जाएगा। ये अलग से एक मोटरवे होगा तो जो लोगों को जो है वो सहूलत फराहम करेगा। और इन मोटरवेज़ की तामीर से जो है वो जो कम्युनिकेशन जो था टाइमिंग वो कम हो जाएगी और अशिया गुड्स व अशिया की जो तरसील है वो भी
आसान हो जाएगी और लोगों की नकलो हमल भी जो है वो इसमें उसको लोगों को सहूलत मिलेगी और इससे जो है वो तरक्की का पहिया जो है वो तेज़ होगा। खासकर सिंध के अवाम के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि सिंध के अवाम को हमेशा ये गिला रहता था और उनको मोटरवेज़ के हवाले से और सफ़र के हवाले से सड़कों के को लेके बड़ी शिकायत होती थी, तो ये उनके लिए एक बड़ी खबर है। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपनी आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।